क्या सच में पाल्मिस्ट्री से हमें सब पता चल जाता है? हम सभी को ये जिज्ञासा रहती है कि हमारी लाइफ में क्या होने वाला है, हमें लाइफ में क्या करना चाहिए। आपकी शादी, कैरियर, बिजनेस, रिलेशनशिप, वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी को लेकर बहुत सारे सवाल होते हैं मन में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे वो सब कुछ जो आप अपने बारे में जानना चाहते हैं पाल्मिस्ट्री की हेल्प से। आज की इस वीडियो में हम सारे टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जैसे कि हार्ट लाइन, माइंड लाइन, फेट लाइन, सक्सेस लाइन, मैरिज लाइन, चाइल्ड लाइन, ट्रैवल लाइन, हेल्थ लाइन, बिजनेस लाइन, एम साइन, एक्स साइन, वी साइन, फिश साइन, मनी ट्राइंगल, लव मैरिज और अरेंज मैरिज, गुरु पर्वत, शनि पर्वत, सूर्य पर्वत, बुध पर्वत, चंद्र पर्वत के बारे में आज की इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये पाल्मिस्ट्री से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। बात करेंगे इन सभी विशेष साइन का हाथ में क्या महत्व है और कैसे हम इन माउंट्स की और लाइंस की हेल्प से अपने बारे में जान सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप खुद से अपने फ्यूचर के बारे में पता कर सकते हैं अपने हाथ को देखकर। पाल्मिस्ट्री दुनिया में सिकंदर के टाइम से है। ये बात है 350 बीसी की, जब सिकंदर अपनी सेना का कैरेक्टर जानने के लिए उनके हाथों की लाइंस देखकर पता करता था और उस समय से आज तक पाल्मिस्ट्री पर प्रैक्टिस होती आ रही है। 16वीं सेंचुरी में कैथोलिक चर्च द्वारा हस्तरेखा विज्ञान को पॉप पोल और पॉप सिक्सटस द्वारा रोम में दबा दिया गया था और वहां आदेश जारी किए गए कि कोई भी पाल्मिस्ट्री पर रिसर्च नहीं करेगा। लेकिन बेबीलोन, अरेबिया, पर्सिया, इंडिया, नेपाल, तिब्बत, चाइना, ग्रीस जैसे देशों में इस पर कंटिन्यू प्रैक्टिस होती आ रही है और दुनिया भर में लोग पाल्मिस्ट्री के माध्यम से अपने बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हार्ट लाइन की। ये आपके हाथ पर यहाँ पर होती है सबसे ऊपर। हार्ट लाइन से पता चलता है इमोशंस के बारे में, लव के बारे में और इससे रिलेशनशिप के बारे में भी जाना जाता है। साथ ही साथ ये बताती है कि आपका हार्ट कितना हेल्दी है। ब्लड प्रेशर और हार्ट प्रॉब्लम्स के बारे में भी हार्ट लाइन से पता चल जाता है। अगर हार्ट लाइन डार्क है और ऐसे कर्व शेप में है तो ऐसे लोग इमोशनल होते हैं, दूसरों की केयर करने वाले, दूसरों की प्रॉब्लम में उनका साथ देते हैं। ये लोग अपने दिमाग की कम और अपने दिल की ज़्यादा सुनते हैं। अगर हार्ट लाइन कर्व शेप में है और वो डार्क है तो ऐसे लोगों को उनकी पसंद का पार्टनर मिलता है जैसा वो एक्सपेक्ट करते हैं। अगर हार्ट लाइन यहाँ से निकलकर शनि पर्वत पर चली जाती है तो ये व्यक्ति को सेल्फिश बना देती है। वो दूसरों के बारे में कम सोचते हैं और अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, फिर चाहे उनके स्वार्थ के लिए किसी का नुकसान ही क्यों ना हो जाए। इस टाइप की हार्ट लाइन व्यक्ति को मनी माइंडेड बना देती है। ऐसे लोगों में इमोशंस बिल्कुल नहीं होते और ना ही किसी के रोने से उन्हें कोई फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये हार्ट लाइन अगर निकल कर गुरु पर्वत पर चली जाती है तो ये व्यक्ति को स्पिरिचुअल बना देती है। ऐसे लोगों में ईश्वर को लेकर बहुत आस्था होती है और धार्मिक कार्य करने में इन्हें रुचि रहती है। धार्मिक स्थल पर जाना इन्हें बहुत पसंद होता है। दूसरों की सेवा करने में इन्हें आनंद आता है। हार्ट लाइन सीधी और डार्क अच्छी होती है। डार्क से मतलब ये बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होती। दूसरी लाइन की कंपैरिजन में ये बैलेंस और सीधी होनी चाहिए। अगर हार्ट लाइन बीच में से टूटी हुई है तो ये अच्छी नहीं मानी जाती। ये व्यक्ति को बीमार बना देती है और चांसेस बढ़ जाते हैं हार्ट अटैक होने के। अगर हार्ट लाइन आगे से दो मुखी है, एक लाइन शनि पर्वत की तरफ और दूसरी लाइन गुरु पर्वत की तरफ आती है, तो ऐसे लोग धन कमाने के साथ साथ धार्मिक कार्य भी करते हैं, एक बैलेंस बना कर रखते हैं अपनी लाइफ में। अब बात करते हैं माइंड लाइन की। कुछ लोग इसे हेड लाइन भी बोलते हैं या मस्तिष्क रेखा। ये आपके हाथ में यहाँ पर होती है। इससे मेंटल एबिलिटी, माइंड पावर, कैपेबिलिटीज़ का पता चलता है। मंगल और चंद्र पर्वत के बीच में अगर ये ऐसी शेप में है और इन दोनों के बीच में है तो ये पॉजिटिव साइन है। ऐसे लोगों का माइंड शार्प होता है, आईक्यू लेवल अच्छा होता है और माइंड एक्टिव रहता है उनका। ये सोचने समझने की क्षमता को बढ़ा देता है। किसी भी चीज़ को गहराई से जाकर समझना इन्हें अच्छा लगता है। ये लोग मैथ्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वर्क में ब्रिलियंट होते हैं, जैसे आईटी सेक्टर, साइबर सिक्योरिटी, कोडिंग। इन सब काम में ये लोग परफेक्ट होते हैं। अगर माइंड लाइन मीडियम लेंथ की हो जाए तो ऐसे लोगों में भी मेंटल एबिलिटी होती है। ये लोग स्मार्ट वर्क करते हैं और इनके अंदर भी सिस्टमैटिक तरीके से काम करने की एबिलिटी रहती है। अगर माइंड लाइन इससे भी छोटी हो जाए और मध्यमा पर आकर रुक जाए तो ऐसे व्यक्ति का माइंड स्लो हो जाता है। ऐसे लोग थोड़े केयरलेस हो जाते हैं जो कि इनकी परेशानियों का कारण बन जाता है। इस वजह से इनकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आने लगती है। अगर माइंड लाइन इस तरह से मुड़ जाती है तो ऐसे व्यक्ति बहुत क्रिएटिव हो जाते हैं,
अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, सिंगिंग, डांस, नई नई चीज़ें करने में उन्हें रुचि होती है, लेकिन वो इमोशनल भी हो जाते हैं और दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, जिस वजह से उनके लिए नई नई प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। अगर माइंड लाइन लाइफ लाइन से अलग हो जाती है तो ऐसे लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, किसी के अंडर में काम करना उन्हें पसंद नहीं होता, वो अपने सारे डिसीजन खुद से लेना चाहते हैं और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल भी रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग अपनी फैमिली के साथ इमोशनली अटैच नहीं हो पाते, अपने पार्टनर के साथ भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं बना पाते, इन्हें ज़्यादा टाइम पैसा कमाने में ही निकल जाता है। लेकिन माइंड लाइन और लाइफ लाइन को कोई ऐसी लाइन कनेक्ट कर दे तो ये लोग पैसा कमाने के साथ साथ अपने रिश्तों को भी अच्छे से निभाते हैं। अगर माइंड लाइन लाइफ लाइन के साथ अटैच है तो ऐसे लोग अपने रिश्तों को बेहतर ढंग से निभाते हैं, चाहे वो उनके पार्टनर के साथ हो या उनके पेरेंट्स और भाई बहन के साथ। ऐसे लोग दूसरों की हेल्प बहुत करते हैं और बदले में उन्हें भी दूसरों से बेटर हेल्प और सपोर्ट मिलती है, जिससे वो किसी भी प्रॉब्लम से इजीली बाहर आ जाते हैं। अगर माइंड लाइन दो मुखी हो जाती है तो ऐसे लोग गुड थिंकर होते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की अच्छी एबिलिटी होती है उनमें और चीज़ों को मैनेज भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। अब बात करते हैं लाइफलाइन की। ये मंगल पर्वत के पास से निकलकर यहाँ रिष्ट की तरफ आती है। अगर लाइफलाइन कर्व बनाती हुई केतु पर्वत की तरफ आती है तो ये एक पॉजिटिव साइन है। ऐसे लोगों का अंतिम समय बहुत अच्छा और सुखमय होता है और ये मोक्ष की भी निशानी है। कुछ लोग जीवन रेखा से एज की कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन एज की कैलकुलेशन सिर्फ लाइफ लाइन से नहीं होती, इसके लिए और भी लाइंस देखी जाती है। लेकिन लाइफ लाइन से इसका एक आइडिया जरूर मिलता है कि आपकी एज कितनी होगी। लाइफ लाइन से हम अपनी पर्सनैलिटी, एनर्जी लेवल, हेल्थ इश्यूज, एक्सीडेंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ, फैमिली लाइफ, सोशल स्टेटस, फिजिकल स्ट्रेंथ, डेथ रीजन, ये सब पता लगाते हैं। अगर लाइफलाइन में कर्व शेप है, उसमें कोई दोष नहीं है, तो ये आपको हेल्दी और एक लंबी लाइफ देती है। अगर लाइफलाइन नहीं है तो ये एक बैड साइन है। ऐसे लोगों में हेल्थ इश्यूज बढ़ जाते हैं, इम्यूनिटी पावर कम रहती है। अगर लाइफलाइन लॉन्ग और डार्क है तो ये एक साइन है हाई इम्यूनिटी का। ऐसे लोगों में बीमारी से लड़ने की क्षमता अच्छी होती है और आयु भी लंबी होती है। अगर जीवन रेखा यहाँ लास्ट में आकर दो मुही हो जाती है तो ऐसे लोगों का भाग्य उदय शादी के बाद ही होता है। ऐसे व्यक्ति एक जगह पर स्थिर नहीं रुकते, खुद को नए नए मुकाम तक ले जाने के लिए ऐसे लोग नए नए चैलेंजेस लेते रहते हैं और सक्सेस जरूर मिलती है उन्हें। ऐसे लोगों का फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर लाइफलाइन दोनों हाथों में टूटी हुई है तो इस कंडीशन में उस उम्र में एक्सीडेंट या मेजर डिजीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसमें लाइफ रिस्क हो जाता है। अगर लाइफलाइन को ऐसी लाइन कट कर रही है तो इसका मतलब 30 की एज तक इन्हें स्ट्रगल रहेगा, उसके बाद की लाइफ कंफर्टेबल रहेगी, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी जो सक्सेस तक ले जाएगी। अब बात करते हैं फेट लाइन की, भाग्य रेखा की। ये केतु पर्वत से निकलकर शनि पर्वत की तरफ जाती है। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है पाल्मिस्ट्री में। फेट लाइन आपको आपका लक और फॉर्चून के बारे में बताती है। कुछ हाथों में ये होती है और कुछ हाथों में ये नहीं होती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ऐसे लोगों का भाग्य खराब हो जाता है। इस कंडीशन में दूसरी लाइंस जैसे माइंड लाइन, हर्ट लाइन और लाइफ लाइन को कंसीडर करके उनके फॉर्चून का पता लगाया जा सकता है। साथ ही साथ ये सारे माउंट्स को देखा जाता है, उनकी सिचुएशन कैसी है हाथ में। अगर भाग्य रेखा डार्क और लंबी है तो ये आपको प्रोफेशनल स्टेबिलिटी देती है। ऐसे लोग नए बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उसमें सक्सेसफुल भी रहते हैं। अगर भाग्य रेखा हल्की है और बीच में बनी हुई है तो ऐसे लोगों का प्रोफेशन स्टार्टिंग में बहुत अच्छा होता है, लेकिन 35 की एज के बाद उनके कैरियर में स्ट्रगल बढ़ जाता है, जॉब छूट जाती है या व्यापार बंद हो जाता है। अगर फेट लाइन सूजी हुई है तो ये लाइफ में बार बार ट्विस्ट ले आती है। व्यक्ति किसी एक काम को ठीक से नहीं कर पाता, चाहे वो कितना भी हार्ड वर्क करे उसे अचीवमेंट नहीं मिल पाती। अगर फेट लाइन लाइफ लाइन से निकली हुई है तो ऐसा व्यक्ति एनर्जेटिक रहता है, वो अपनी मेहनत के दम पर लाइफ में सब कुछ अचीव करता है और एक अच्छा सोशल स्टेटस बनाता है अपना। अगर फेट लाइन माइंड लाइन से सीधी निकली हुई है तो ऐसे व्यक्ति की लाइफ में 35 की एज तक बहुत स्ट्रगल रहता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, लेकिन 35 की एज के बाद जब उनका भाग्य उदय होता है तो वो लाइफ में सब कुछ अचीव करते हैं और अपना पुराना स्ट्रगल भी भूल जाते हैं कंफर्ट में आने के बाद। अब बात करते हैं सक्सेस लाइन की। इसे सूर्य रेखा भी बोला जाता है क्योंकि ये सूर्य पर्वत पर बनती है। अगर सक्सेस लाइन स्ट्रेट और डार्क है तो ऐसे लोग लाइफ में अच्छा नेम फेम के साथ पैसा भी बहुत कमाते हैं, समाज में इनका अच्छा मान सम्मान होता है।
ऐसे व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में ऑफिसर लेवल में भी नियुक्त होते हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए आपका सूर्य पर्वत और सूर्य रेखा का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर सक्सेस लाइन के साथ फेट लाइन और एक ऐसी रेखा यहाँ पर बन जाए तो ये सबसे अच्छी मानी जाती है। ऐसे लोगों को वेल्थ, फेम, सक्सेस सब कुछ बहुत इजीली मिल जाता है लाइफ में। सूर्य रेखा को पाल्मिस्ट्री में बहुत शुभ माना गया है। जिस व्यक्ति के हाथ में ये रेखा होती है उनके जीवन में सुख की कभी कमी नहीं होती। अगर सूर्य रेखा गुरु पर्वत तक पहुंच जाती है, वहां पर कोई स्टार जैसा साइन बनाती है, तो ऐसे लोग बड़े अधिकारी बनते हैं। आईएएस जैसे टफ एग्जाम ये लोग इजीली क्लियर कर लेते हैं। और सूर्य रेखा मस्तिष्क रेखा पर जाकर समाप्त हो जाती है तो ऐसे लोग ब्रिलियंट होते हैं। अपनी बुद्धि के दम पर वो नए कीर्तिमान बनाते हैं। अब बात करते हैं मैरिज लाइन की। ये लाइन आपको सबसे छोटी उंगली के नीचे मिलेगी। इसके साइज से पता लगाया जाता है व्यक्ति शादी के बाद कितने लंबे समय तक अपने पार्टनर के साथ रहेगा। कुछ लोगों के हाथ में डबल मैरिज लाइन होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी 2 शादी होगी। अगर 2 मैरिज लाइन पैरेलल हैं और सेम लेंथ की है तो इसका मतलब आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हैं आप उनसे अलग हो जाएंगे, फिर बाद में उन्हीं से आपकी शादी होगी। अगर दोनों मैरिज लाइन डिफरेंट साइज की है तो ये दर्शाता है लव ट्रायंगल को। आप लव ट्रायंगल में पढ़ सकते हैं। अगर आपके हाथ में 3 मैरिज लाइन है तो ये आपको रोमांटिक बना देता है। लेकिन ऐसे लोग अपने पार्टनर के साथ लॉयल होते हैं और ये बहुत सोच समझकर अपने पार्टनर को चूज करते हैं। अगर मैरिज लाइन स्ट्रेट है और सिंगल है तो ऐसे लोगों की एक ही शादी होती है। जैसा आपने बचपन में सुना था, ऐसे लोगों को लॉयल पार्टनर मिलता है। उनकी मैरिड लाइफ लंबी और हैप्पी होती है। अगर मैरिज लाइन छोटी होती है तो ऐसे लोगों का दिल बहुत जल्दी किसी पर आ जाता है। ऐसे लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है कि मुझे ऐसा पार्टनर मिलना चाहिए, वैसा पार्टनर मिलना चाहिए। इन्हें अपने पार्टनर का स्टैंडर्ड चाहिए होता है। अगर मैरिज लाइन कर्व हो जाती है तो ये एक बैड साइन है। इसका मतलब है कि आपके पार्टनर को सीरियस हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं या उनका एक्सीडेंट भी हो सकता है। ऐसे लोगों का पार्टनर के सामने बहुत ईगो होता है और बॉन्डिंग नहीं बन पाती। ये लोग अपने पार्टनर के साथ बॉन्डिंग नहीं बना पाते। अब बात करते हैं हेल्थ लाइन की। ये आपके हाथ में यहाँ से निकलकर, इसे बिजनेस लाइन भी बोलते हैं। व्यापार में होने वाले प्रॉफिट और लॉस को भी इसी से देखा जाता है। आपकी हेल्थ लाइन से फ्यूचर में होने वाली डिजीज का पता चलता है। ये आपके हाथ में कहीं से भी स्टार्ट होकर कहीं पर भी खत्म हो सकती है। इसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता, लेकिन ज्यादातर ये बुध पर्वत की तरफ आकर रुक जाती है। कुछ हाथों में ये बहुत डार्क होती है, कुछ हाथों में बहुत लाइट होती है। इससे हम वेल्थ और हेल्थ और बीमारियों का भी पता लगाते हैं। एक अच्छी हेल्थ होना लाइफ में बहुत जरूरी है। इसके बाद ही कोई बाकी की चीजों के बारे में सोचता है। अगर परिवार में किसी एक व्यक्ति की हेल्थ खराब हो जाए तो पूरा परिवार उसके लिए परेशान हो जाता है। अगर हेल्थ लाइन यहाँ से निकलकर बुध पर्वत तक आती है तो इसे बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन ये क्लियर भी होनी चाहिए। ऐसे लोगों की बॉडी स्ट्रांग होती है, दिखने में भी ये लोग अट्रैक्टिव होते हैं, हेल्दी होते हैं। अगर हेल्थ लाइन बीच बीच में टूट रही है या चेन की शेप में है तो ये व्यक्ति को कमजोर बना देती है और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी फेस करने पड़ते हैं लाइफ में। ऐसे लोग अपने हेल्थ के चलते दूसरी चीजों को एंजॉय नहीं कर पाते। तो हेल्थ लाइन का स्ट्रेट और क्लियर होना जरूरी है। अगर किसी की हेल्थ लाइन नहीं है तो इसे भी अच्छा माना गया है। ऐसे लोग भी हेल्दी, अट्रैक्टिव होते हैं। वो लाइफ को एंजॉय करते हैं, बीमारियों से दूर रहते हैं और अपने दम पर सब कुछ कमाना चाहते हैं। अगर हेल्थ लाइन चेन की शेप में है तो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। हेल्थ को लाइफ लाइन और हार्ट लाइन से देखा जाता है और साथ ही साथ इसे हेल्थ लाइन से भी देखा जाता है। हेल्थ लाइन को बिजनेस लाइन भी बोलते हैं। अगर हेल्थ लाइन टूटी हुई है कुछ इस तरह से तो ऐसे लोगों को बिजनेस में स्ट्रगल हो जाता है, बार बार नुकसान भी झेलने पड़ते हैं। अब बात करते हैं संतान रेखा की। कुछ बच्चे अपने माता पिता का खूब मान सम्मान बढ़ाते हैं और कुछ माता पिता अपने बच्चों से बहुत परेशान हो जाते हैं। हमारे बच्चे कैसे होंगे इसका पता चलता है इस चाइल्ड लाइन से। ये लाइन बुध पर्वत पर बनी होती है। ये बिल्कुल क्लियर हो और टूटी हुई ना हो तो इसे अच्छा माना जाता है। समुद्र शास्त्र के अनुसार अगर चाइल्ड लाइन मोटी और डार्क है तो ऐसा माना जाता है कि लड़का होगा, और ये पतली और धुंधली है तो ऐसा माना जाता है कि उसे लड़की होगी। लेकिन संतान सुख के लिए शुक्र पर्वत और गुरु पर्वत को भी देखा जाता है। ये उभरे हुए होने चाहिए। दबे हुए पर्वत अच्छे नहीं माने जाते और संतान सुख के लिए बुध पर्वत पर कोई आइसलैंड नहीं बना होना चाहिए।
अगर संतान रेखा पर कोई तिल बना हुआ है तो ऐसी कंडीशन में बेबी होने में प्रॉब्लम हो जाती है और मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर किसी का शुक्र पर्वत उभरा हुआ हो तो एक संतान होती है और बुध पर्वत उभरा हुआ हो तो एक से ज्यादा संतान होती है। हाथ में बुध पर्वत और शुक्र पर्वत जितने साफ और उभरे हुए हों, पुत्र प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है, और ये दबे हुए हों तो ऐसी कंडीशन में बेबी गर्ल होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। संतान रेखा जितनी उभरी हुई और क्लियर हो, व्यक्ति को उतना ही प्यार, सम्मान और केयर संतान से मिलती है। अगर किसी लेडी की मध्यमा और कनिष्का उंगली के नीचे क्रॉस का साइन होता है तो ये संतान सुख के बारे में अच्छा साइन नहीं है। ऐसी लाइन होने पर संतान से मिलने वाले सुखों की व्यक्ति को कमी हो जाती है। कुछ लोगों का सपना होता है फॉरेन ट्रैवल करने का या फॉरेन में सेटल होने का, तो इसे ट्रैवल लाइन से देखा जाता है। ये मरकरी माउंट है और ये सन माउंट है। अगर कोई लाइन यहाँ बुध पर्वत से चलकर सूर्य पर्वत तक जाती है तो ऐसे लोग बार बार फॉरेन जाते हैं। उनकी लाइफ में बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स होते हैं। अगर कोई लाइन यहाँ चंद्र पर्वत से चलकर लाइफ लाइन से मिल जाए तो ऐसे व्यक्ति सिर्फ फॉरेन ट्रिप के लिए नहीं जाते, वो स्टडी या जॉब पर्पज से फॉरेन में ही सेटल हो जाते हैं। एक दूसरा तरीका भी है इसे देखने का। अगर ये ट्रैवल लाइन यहाँ मून माउंट से निकलकर लक लाइन से मिल जाती है तो ऐसे व्यक्ति को फॉरेन सेटलमेंट के साथ साथ वहाँ का PR भी मिल जाता है। ऐसे लोग डेवलप कंट्री में जाकर बहुत सारे पैसे कमाते हैं। अगर ये लाइन यहाँ ऊपर की तरफ बनती है तो सेटलमेंट यूरोपियन कंट्री में, जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली, पुर्तगाल। अगर ये लाइन उससे नीचे यहाँ पर बनती है तो ऐसे लोग अमेरिकन कंट्री, US, कनाडा, मैक्सिको जैसी कंट्री में जाते हैं। अगर ये लाइन इससे भी नीचे बनती है तो ऐसे लोग गल्फ कंट्री, कुवैत, दुबई, कतर, मलेशिया जैसी कंट्री में जाते हैं। अगर ये लाइन इससे भी नीचे बनती है तो ऐसे लोग ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जापान, चाइना जैसी कंट्री में जाते हैं। अब बात करते हैं मंगल रेखा की। ये बहुत कम लोगों के हाथ में होती है। अगर मंगल रेखा जीवन रेखा के पीछे से निकल रही है तो ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं। उन्हें दूसरों से बहुत सपोर्ट मिलता रहता है और बुरे समय में भी लोग अपने आप चलकर आते हैं उनके पास और उनकी हेल्प के लिए खड़े हो जाते हैं। इनका पार्टनर भी बहुत सपोर्टिव होता है और इनका भाग्य उदय शादी के बाद होता है। और इसके साथ शुक्र पर्वत पर भी कोई लाइन निकल रही है तो ऐसे लोगों का लक परसेंटेज बहुत बढ़ जाता है और ऐसे लोग अपनी लाइफ में बहुत सारा धन कमाते हैं और इन्हें संतान सुख भी मिलता है। अब बात करते हैं पाल्म पर बनने वाले कुछ स्पेशल साइन की, जैसे मनी ट्रायंगल, स्वास्तिक, एक्स साइन, V साइन, M साइन। सबसे स्पेशल और कॉमन है उसमें मनी ट्रायंगल। अगर माइंड लाइन, लक लाइन और हेल्थ लाइन के बीच में कोई ऐसा ट्रायंगल बनता है तो ऐसे लोगों की लाइफ में बहुत सारा पैसा आता है और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनती है इनकी लाइफ में। ये लोग बिजनेस में भी सक्सेसफुल होते हैं, फिर चाहे बिजनेस किसी भी चीज का हो। कभी कभी हाथ में स्वास्तिक का साइन बन जाता है। नॉर्मली ये हाथ के बीच में यहाँ बनता है। ये एक रेयर साइन है, बहुत कम लोगों के हाथ में बनता है। अगर ये हाथ में बन जाता है तो ऐसे व्यक्ति बहुत पावरफुल हो जाते हैं और करोड़ों लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं उनका फैन बनकर। ऐसे लोग धार्मिक भी होते हैं, नॉलेजेबल, क्रिएटिविटी से भरे होते हैं और समाज में अपनी एक अच्छी पहचान बनाते हैं। अब बात करते हैं एक्स साइन की। अगर आपके हाथ में कोई एक्स बना हुआ है तो इसे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों माना गया है। डिपेंड करता है कि ये हाथ में कहाँ पर बना हुआ है और किस टाइप का है। अगर ये हाथ के बीच में बनता है तो ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं। ये सेंस ऑफ ह्यूमर को बढ़ा देता है। ऐसे लोगों के पास अनएक्सपेक्टेड पैसा आता है और ये होता है 30 की एज के बाद। ये साइन वर्ल्ड में सिर्फ 3% लोगों के हाथ में होता है। ऐसे लोग आध्यात्मिक होते हैं, एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च, साइंटिफिक वर्क में इन्हें रुचि रहती है। अब बात करते हैं एम साइन की। अगर हाथ में एम साइन बन रहा है तो इसे शुभ माना गया है और ऐसे लोगों को लाइफ टाइम पैसे की कमी नहीं रहती। पैसा भर भर के आता है इनके पास। इन्हें अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता है जो दिखने में भी अच्छा होता है और सपोर्टिव भी होता है। अगर ये एम साइन नीचे की तरफ बना हुआ है तो ऐसे लोगों को अच्छी पैतृक संपत्ति मिलती है। उसी के बेस पर ये और भी पैसा कमा लेते हैं। ये लोग काफी टैलेंटेड और शार्प माइंडेड होते हैं। अब बात करते हैं वी साइन की। अगर चंद्र पर्वत पर कोई वी का साइन बन रहा है तो ऐसे लोगों का ट्रैवल से रिलेटेड वर्क होता है और उस काम से अच्छा पैसा कमाते हैं। अच्छे एडिटर, अच्छे राइटर, अच्छे सिंगर भी बन सकते हैं ऐसे लोग। ऐसा व्यक्ति स्पष्ट बात करना पसंद करता है। घुमा फिरा कर बात करना उन्हें पसंद नहीं आता। बहुत सारे लोगों के मन में लव लाइफ, रिलेशनशिप, लव मैरिज को लेकर सवाल रहते हैं, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है मैरिज लाइन। ये डार्क होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए और इसे कोई लाइन कट ना करे तो इसे सबसे अच्छा माना गया है। ऐसे लोग एक ही पार्टनर के साथ लाइफ में रहते हैं
और लंबा रिलेशनशिप रहता है इनका। अगर 2 मैरिज लाइन है और फर्स्ट मैरिज लाइन नीचे आकर हार्ट लाइन से मिल जाती है तो ऐसे लोगों का शादी के बाद डाइवोर्स हो जाता है और इनकी सेकंड मैरिज सक्सेसफुल होती है। अगर यहाँ एक बड़ी लाइन है और उसके साथ छोटी छोटी लाइन्स हैं तो ऐसे लोगों का शादी से पहले मल्टीपल रिलेशनशिप रहता है। ये लोग जिसे पसंद करते हैं उनसे इनकी शादी नहीं हो पाती और इनकी शादी किसी और से होती है।